नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और आइए आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। तो उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को देहरादून पहुंच गए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने नए राज्यपाल का स्वागत किया है। इस दौरान देहरादून डीएम आर राजेश और एसएसपी जन्मजय खंडूरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। वह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए। बुधवार को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के तौर पर आज पहली बार देहरादून पहुंचे हैं नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मंगलवार को देहरादून पहुंच गए। कल वो पद की शपथ लेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए राज्यपाल आ रहे हैं और उनका पूरा जीवन सेना में गुजरा है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया है और अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा खुशी का क्षण है, बड़ा गौरव का भी है कि जिन्होंने संपूर्ण जीवन सेना में लगाया है वो सैनिक हैं और उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में और अच्छा काम होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रेल विकास निगम के अधिकारियों से जगह जगह चल रहे रेल लाइन के कार्य का फीडबैक भी लिया। करीब 20 मिनट तक अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता भी की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जल्द ही रेल लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। जितने भी अड़चनें निर्माण कार्य में सामने आ रही हैं उनका जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा। यही नहीं, डोईवाला, ऋषिकेश और यमुनोत्री उत्तरकाशी को भी ऋषिकेश रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री कर्णप्रयाग रेल परियोजना के शिवपुरी के पास में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण भी किया। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं विकास कार्य को लेकर। और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं ये जो परियोजना है, खासकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें 12 पुल बनाए जा रहे हैं, 18 टनल बनाई जा रही है और अपने आप में ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि पहली बार भूतो न भविष्यति, लोगों ने जो कभी सपना देखा होगा वो सपना पूरा होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रानी पोखरी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल का तीसरी बार निरीक्षण किया है और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी की तरफ से चल रहे निर्माण कार्यों से सीएम संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसका काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त कर लिया गया है और वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है।
नहीं, बहुत जल्द हम इसको इसका जो DPR वगैरह है सब तैयार हो गया है और टेस्टिंग भी हम देख रहे हैं। हाँ, टेस्टिंग वगैरह सारी हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। हमारा उद्देश्य है कि इसको अगले 4-5 महीनों में नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए सारी स्वीकृतियाँ हम जारी कर रहे हैं। नहीं, बहुत जल्द हम इसको आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बंद पड़ी चारधाम यात्रा खोलने को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आज भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के आगे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि आज सरकार चारधाम यात्रा खोलने को लेकर कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हजारों लोग चारधाम यात्रा से रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी अधूरी तैयारियों के चलते बैकफुट पर खड़ी है। सरकार अगर कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकती है तो कांग्रेस यह काम कर सकती है। देहरादून में जिस तरीके से के बीते दिनों से जिस प्रकार से सरकार की बहुत हल्की ये कसरत नजर आती है और छद्मयुद्ध सरकार लड़ रही है, झूठा दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, इस प्रकार का सरकार का जब चरित्र दिख रहा है चारधाम यात्रा को खोलने पर, तो हम मजबूर हैं कि हम हमारे लाखों उन भाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं कि जो साल भर से इंतजार करते हैं कि यात्रा चले और उनके साल भर का राशन पानी, उनके बच्चों की फीस, उनके जो आवश्यक खर्च। तो चारधाम यात्रा जल्द शुरू कराने की मांग पर कांग्रेस के धरने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से सरकार SLP वापस लेकर हाईकोर्ट आ गई है, मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि अब जल्द यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक माइलेज के लिए कांग्रेस ये धरना देकर राजनीति मात्र कर रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। दरअसल कांग्रेस का मुद्दा यह है कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा की शुरुआत हो। उसको ये लगने लगा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया है और यात्रा सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है। सरकार की कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि ये हमारे पहाड़ के लोगों की आजीविका का प्रश्न है। और जब उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया था तो हम लोगों ने ये कहा था कि हम इस वर्डिक्ट के खिलाफ आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये वापस मामला उच्च न्यायालय में आया और हमें पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें कह चुके हैं कि हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो सके, हम न्यायालय के दरवाजे पे दस्तक देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार चारधाम यात्रा को अनुमति। आगे बढ़ते हैं। डोईवाला में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खुल गया है। इसका शुभारंभ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने किया। कर्नल कोठियाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ कार्य करने को कहा है। डोईवाला पहुंचने पर आप नेता राजू मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कर्नल अजय कोठियाल का भव्य स्वागत किया। क्योंकि मेरे बस का उत्तर बैठक नहीं था और क्योंकि मैं ज्यादा दिल्ली जैसी जगहों में जाकर जय आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का होता है ना, संगठन बना करके किस तरीके से काम करना, आम आदमी पार्टी के दो तरीके हैं काम करने के। सिंपल जो मैं समझाऊंगा, एक तो है कि कैसे जो मुद्दे हम बोलते हैं उसे ज़मीन पे जनता को कैसे समझाया जाए और कैसे एक तरतीब और संगठित होकर के, जैसे संगठन जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खिचपिच ना हो उसमें। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को 3 हिस्सों में बांटा है, गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन और तराई रीजन। तो आज जो ये संगठन जो 3 बनाए गए हैं उनमें कौन कौन इंचार्ज होंगे वो आज डिक्लेयर करे गए। तो उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक राजकुमार ने पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधायक राजकुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर से हरीश रावत के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि हरीश रावत परिवार संभालना नहीं जानते हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। हरीश प्रीतम और गोदियाल में तकरार। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार। नेताओं का झगड़ा पहुंचा दिल्ली दरबार। देहरादून में गर्म है अटकलों का बाजार।
उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद भी अंदर खाने विरोध जारी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय की नाराजगी की खबरें हैं, जबकि अभी कई दूसरे नेताओं में भी भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। वहीं पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान सतर्क हो गया है। कांग्रेस आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दिल्ली बुलाकर बात की है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसे रूटीन मुलाकात बता रहे हैं। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। मुझे अपने कुछ शीर्ष नेताओं से वार्ता करनी थी और कल हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन भी था, तो हमने सोचा कि एक साथ कई काम हो जाए, इसलिए मैं दिल्ली गया था। वही कांग्रेस में मची भगदड़ के लिए बीजेपी नेता हरीश को जिम्मेदार बता रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत को पटखनी देने वाले कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि कांग्रेस संगठन को हरीश रावत के नेतृत्व को लेकर दोबारा से मंथन करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि 2016 में भी उनके मुख्यमंत्री काल में मंत्री विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। अब जब हरीश रावत को दोबारा जिम्मेदारी दी गई तो फिर लोगों ने कांग्रेस छोड़नी शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ ये बात माननीय हरीश रावत जी ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। लोग उनसे क्यों नाराज रहते हैं, इसलिए जब उनको उनकी पार्टी के लोग को जिम्मेवारी देते हैं प्रदेश को संभालने की, तो लोग कांग्रेस छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। और जिस व्यक्ति के नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हरीश रावत के पावर में रहते हुए कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी साल 2016 में जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी बड़ी संख्या में विधायक, जिसमें से कई तो मंत्री थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी हरीश रावत का विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मौजूदा समय में भाजपा का दामन थाम रहे लोगों का हरीश रावत के नेतृत्व में चेहरे से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस में हरीश रावत की सर्वमान्य चेहरा है। ऐसे में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वह पार्टी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है और यही वजह है कि कांग्रेस से नेता टूट कर भाजपा और अन्य दलों में जा रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले पर दिल्ली आलाकमान ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की जमकर क्लास दिल्ली में लगाई है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए उनका यह दिल्ली दौरा था। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2022 में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में वापसी करने का दावा करती है, तो आखिरकार जनता उनकी टूट पर कितना भरोसा करती है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला के झबरावाला गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय झबरावाला में वृक्षारोपण कर नवनिर्मित विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व उनके निदान का भरोसा भी दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण का संरक्षण होगा। ये क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जन समस्याएं सुलझाने का काम, जनता की समस्याएं सुनने का काम, ये तो लगातार चल रहा है। साथ में आजकल एक विशेष अभियान हमने लिया इस वर्ष, वो है व्यापक वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण में भी 2 वृक्षों पर हमने विशेष फोकस किया है, वो हैं बरगद और पीपल। अभी मेरा कुछ दिनों से वैज्ञानिकों के साथ बैठना हुआ और तब समझ में आया कि हमारे पुरखों ने बट की पूजा क्यों करते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं। झबरावाला मारकम ग्रांट का दौरा बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी स्कूल झबरावाला में वृक्षारोपण करना है और वृक्षारोपण करने के पश्चात जो भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किए हैं उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। जैसे यह प्राइमरी स्कूल है जो 50-60 साल पहले बना था, उसमें उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी थी और उनकी धनराशि स्वीकृत करने के पश्चात ही यह स्कूल बहुत ही अच्छा बना है और आज इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। और ग्रामवासियों की बहुत सारी समस्याएँ भी थी, उन्होंने ग्रामीणों की सारी समस्याएँ सुनी हैं और कुछ समस्याओं का तो मौके पर ही निदान हो गया है। और जैसे नहर का भी निरीक्षण किया जाएगा, उसमें 14 करोड़ रुपए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत कराए गए थे और नहर का भी निरीक्षण किया जाएगा।
और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। झबरावाला। इस बीच किशोर उपाध्याय ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कांग्रेस के दिग्गज नेता किशोर उपाध्याय जी हैं। सर, खबर चल रही है कि आप कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, क्यों नाराज चल रहे हैं सर? नहीं, खबरें तो चलती रहती हैं, नाराज़गी अपनी जगह है, नाराज़ भी हुआ जाता है। नाराज़ नहीं होंगे तो खुश कैसे होंगे, और अगर खुश होंगे तो नाराज़गी भी तो चलती रहती है, उसमें कोई नहीं। परिवार में भी चलती है, संगठन में भी चलती है, उसको इस रूप में देखना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी अनदेखी की कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने। मुझे लगता है कि भाई 17 बार जो मैं चाहता था नहीं हुआ। हो सकता है जो है पार्टी कुछ और तरीके से और दृष्टिकोण से सोचती हो, उसको इस रूप में लेना चाहिए। सर, क्या आपकी पार्टी से नाराज़गी है या पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है उससे आपकी नाराज़गी? देखिए, व्यक्तियों से पार्टी बनती है, फ्लूक में तो पार्टी नहीं बनती है ना, तो उसको मेरे ख्याल से इस तरह से तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हर परिवार में होता है, जब ये लगता है कि भाई आपका जो योगदान है उसको उस हिसाब से मान्यता नहीं मिल रही है, तो वो होती है, नाराज़गी होती है, नाराज़गी दूर की जाती है। ऐसा कोई ये बड़ा विषय नहीं है। सर, आपने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, बहुत समय भी दिया, बहुत सारी चीज़ें की कांग्रेस को खड़ा करने में उत्तराखंड में, लेकिन आज कई नेता कांग्रेस के आज दिल्ली बुलाए गए हैं, दिल्ली आए हुए हैं। क्या आपकी मुलाकात भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से होगी? ये मैंने किसी से टाइम नहीं मांगा है। मैं तो जो हिमालय के, उत्तराखंड के, गंगा के जो सरोकार हैं उनको लेकर के मुझे कुछ लोगों से बातचीत करनी थी, इसलिए मैं एक दिन के लिए दिल्ली आया था। अभी दिल्ली आने का समय भी नहीं है इस समय, क्योंकि 22 का चुनाव बिल्कुल देरी पर खड़ा है और हमको उसके लिए काम करना चाहिए। तो कोई बैठक है नहीं है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी हाल ही में कांग्रेस विधायक राजकुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसे में थोड़े बहुत आप भी नाराज़ चल रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि आप भी बीजेपी में क्या शामिल हो सकते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं उन सब लोगों को मैं अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो मुझ पर इतनी अच्छी नज़र रखते हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इतनी अच्छी जो है भावनाएं रखते हैं, जो इतनी अच्छी अटकलें लगाती हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। सर, कांग्रेस के साथ बना रहेगा? अरे, कांग्रेस का साथ है ही, उसमें कोई वो है क्या? आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस का साथ नहीं? धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी हमारा कांग्रेस का साथ है और साथ कहीं ना कहीं आगे भी बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग में तालमेल बैठाने पर बातचीत की। डीआईजी का कहना है कि सभी समस्याओं और कोविड के बाद के नियमों में शिथिलता लाने के विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें कई परिप्रेक्ष्यों पर बातचीत की जाएगी। नहीं, जो अभी हल्द्वानी की जो तमाम समस्याएं हैं, अभी जो जैसा कोविड के बाद नियम रेस्ट्रिक्शंस खुले हैं और पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, 1-2 साल से जो है थोड़ा बहुत व्यापार पे फ़र्क पड़ा है, ट्रैफिक और सब तमाम, तो नए जो परिप्रेक्ष्य में पुलिसिंग से रिलेटेड जो भी बातें आ रही, त्यौहार का सीज़न आएगा, चुनाव आएगा, तो उनसे थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं कि यातायात और तमाम चीज़ों पे उनके। आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं के मोटा हल्दू स्थित नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने कंपनी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। साथ ही कंपनी के उच्च अधिकारियों की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। हम लोग हड़ताल पे इसलिए बैठे कि मान लीजिए जैसे तैसे चल रहा था, हम लोग को पेमेंट दे रहा था, तब भी पे हम लोग को काम कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमारी जो सद्भाव कंपनी है वो दूसरे कंपनी को अभी हैंड ओवर कर दिया, सारा सिस्टम पूरा सब कुछ बगैर स्टाफ को पैसे दिए हुए। इसलिए हम लोग हड़ताल पे बैठ गए। और वहीं पर्यटन नगरी नैनीताल में ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के साथ मेला शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के चलते महोत्सव सादगी से मनाया जा रहा है। नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत होते ही मां के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि मां नंदा और सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण
कदली या केले के वृक्ष से किया जाता है, जिसके बाद आज ब्रह्म मुहूर्त में मां की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त दर्शन करते हैं। मैं पौड़ी के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय परिसर में अतिथि शिक्षकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक 2 दिवसीय धरना दे रहे हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों के जिला अध्यक्ष इतेंद्र नथानी का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से गेस्ट टीचर के पद सुरक्षित नहीं हो जाते और मूल जनपद में वापसी को लेकर आदेश जारी नहीं हो जाते, तब तक ये धरना जारी रहेगा। सबसे पहले तो ये है, जैसे आपको विदित है कि हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर सांकेतिक धरना किया जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं अगर सांकेतिक धरने से कुछ बात बन जाती है तो फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आगे आंदोलन को ना करें। लेकिन अगर इससे कुछ नहीं हो पाता है, कोई रास्ता नहीं सूझ पाता है,